नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना दो मेथड हैं, एक जनरल मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। तो अगर वो शॉर्टकट मेथड आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पे अगर 40 कमेंट्स आएंगे तो मैं वो शॉर्टकट मेथड लेके आऊंगा। फिलहाल आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं इसके जनरल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं इफ ए बिलोंग्स टू आई, कैपिटल आई का मतलब है इंटीजर नंबर है, ए की वैल्यू पॉइंट्स में नहीं है, ना ही वो रैशनल नंबर की फॉर्म में 3/4 5/6। ठीक है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है और हमारा नेगेटिव भी हो सकता है ए। एंड ए रेज टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इज प्राइम नंबर, यानी कि जो ये ए रेज टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 है वो एक प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ऐसा है तो आपको ए की ऐसी वैल्यूज बतानी है जिसके लिए ये क्या होगा, ये पूरी इक्वेशन क्या होगी, एक प्राइम नंबर होगी। तो आपको ये बताना है कि ए की ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है जिससे ए रेज टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 एक प्राइम नंबर होगा। तो इस क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले छोटी छोटी एक दो बातें इसके बारे में जान लें। सबसे पहले मैं ये उम्मीद करके तो चल ही रहा हूं कि आपको प्राइम नंबर पता होगा, नहीं पता होगा फिर भी मैं बता देता हूं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं। अब फैक्टर का मीनिंग क्या है? फॉर एग्जांपल मैं 5 के बारे में बात करूं तो ऐसे कितने नंबर, ऐसे वो नंबर जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा वो इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। जैसे इसको डिवाइड करने वाला कौन कौन है, तो आपने कहा 1 है और कौन है, 5 है। तो ये दोनों इसके क्या है भाई, फैक्टर है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 6 के बारे में, तो 6 को डिवाइड करेंगे 1 2 3 और ये खुद 6। तो ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके दो से ज्यादा क्या हो गए, फैक्टर हो गए। ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर हो वो क्या होता है, हमारा प्राइम नंबर होता है। और जब वो प्राइम नंबर होगा तो एक फैक्टर वो खुद होगा और एक फैक्टर कौन होगा, इसका 1 होगा। यानी कि उस नंबर को अगर मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूं तो उस प्राइम नंबर को मैं 5 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 5 ही लिख सकता हूं। इसके अलावा इसको दो टुकड़ों में तोड़ा ही नहीं जा सकता। यानी कि दो फैक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूं, ए इंटू बी की फॉर्म में लिख रहा हूं, तो एक नंबर 100% अगर वो प्राइम है तो एक पार्ट, एक फैक्टर उसका 100% क्या होगा, 1 होगा और एक वो खुद होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात आपको समझ आ गई है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो भाई, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मुझसे पढ़ चुके हो, तो आपको यह पता होगा कि ए रेज टू पावर 4 ए स्क्वायर प्लस 1 को फैक्टराइज कैसे किया जाता है। अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, इसको हमने लिखना है फैक्टराइज फॉर्म में। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि ए की 4 को ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर की स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। उम्मीद कर रहे हैं ये बात समझ आ गई आपको। अब मैंने क्या किया, मैंने किया कि इसमें मैंने कर दिया 2a स्क्वायर, एक बार ऐड कर दिया और एक बार यही क्या कर दिया, मैंने माइनस कर दिया। क्यों ऐसा किया अभी समझाता हूं। अब जरा ध्यान से सुनना, ए स्क्वायर की स्क्वायर प्लस एक 1 ले लिया, 1 का मतलब 1 की स्क्वायर ही है, प्लस 2a स्क्वायर, है ना। उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात समझ आ गई है। ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, और इसमें से ये माइनस किया तो माइनस का a स्क्वायर, ये अलग रख दिया, है ना। ठीक है, अब हमने कहा कि इतना वाला जो पार्ट है उसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। उम्मीद कर रहे हैं ये बात भी समझ आ गई होगी। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस b, ये a ये b, तो एक बार इन दोनों को ऐड कर दिया और एक बार इसमें से ये क्या कर दिया, माइनस। तो उम्मीद कर रहे हैं कि वैसे तो मैंने समझाना है लेकिन आपको आगे से ये याद होना चाहिए कि इसको फैक्टराइज फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। तो उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात आपको समझ आ गई है। यानी कि ये जो हमारा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, अब मैं डायरेक्ट आपको बातें समझा रहा हूं, ये दोनों बातें आपको समझ आ गई होगी कि ए रेज टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 को फैक्टराइज फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। आइए आप क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने कहा कि ए रेज टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, हमें पता है ये एक प्राइम नंबर है ना। ठीक है, हमें बोला गया है कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, ओके, प्राइम नंबर है तो मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। आपने कहा बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब क्योंकि ये प्राइम नंबर था और ये दो फैक्टर है इसके, है ना, यानी कि इनमें से एक फैक्टर 100% क्या है, 1 है। या तो ये भाई साहब 1 है ना, यानी कि या तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 1 है, या तो ये 1 है या फिर
ये 1 है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू 1। इन दोनों में से कोई एक ना एक तो 1 है, तभी तो ये जब ये 1 होगा तभी तो ये इसके बराबर आएगा, है ना, प्रोडक्ट होके। ठीक है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो हमने कहा जब ये 1 है तो ये 1 से 1 हो गया कैंसिल, तो ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू आ गया 0 के। ऐसे ये वाला भी ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू आ गया 0। ए कॉमन लूंगा तो मैं ए माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से ए आ गया 0 और एक ए आ गया 1। ऐसे यहां से ए कॉमन लिया तो यहां से इसने कहा कि ए आ गया या तो 0 और ए आ गया एक माइनस का 1। अब देखो, देखा जाए तो ए की 3 वैल्यू आ रही है अभी तक। क्या क्या आ रही है? 0 आ रही है, 1 आ रही है और माइनस 1 आ रही है। अब जरा 0 रख के देखो, जब मैं 0 रखता हूं तो आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, जबकि 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता, तो इसलिए 0 वाली वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। 1 रखे देखूंगा तो 1 की पावर 4 1, 1 की स्क्वायर 1 प्लस 1, तो इसने आंसर दे दिया कितना? 3। ओके, ये प्राइम नंबर है। इसको भी पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा कितना? 3। तो ये दोनों वैल्यू क्या है इसकी? पॉसिबल है। और अगर ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दो ऐसी वैल्यू पॉसिबल है ए की जिसके लिए ए रेज टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 एक प्राइम नंबर होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।